हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पंकज पटेल एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल AVP विद्या मंदिर पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 फिजिक्स के अपने पहले वीडियो में आप सभी को भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाऊंगा। भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, ये जो भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड है, इससे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट सोचेंगे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही नहीं पूछा जाता है तो हम इसे पढ़ें ही क्यों? तो हम आपको बता दें, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आगे फिजिक्स को जानने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स में रुचि बनाने के लिए यह चैप्टर भौतिक जगत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर हमको फिजिक्स जानना है तो ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विज्ञान से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल में क्या था? विज्ञान था, ना कि फिजिक्स था। विज्ञान के अंतर्गत ही फिजिक्स था, बायोलॉजी था और केमिस्ट्री था, तो तीनों मिलाकर उसका पेपर होता था। लेकिन अब क्या है, 11th में केवल एक है फिजिक्स, फिजिक्स का ही पेपर होगा और ये हाई स्कूल से टफ होता है, मतलब थोड़ा हार्ड होता है। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान, साइंस। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? विज्ञान लैटिन भाषा स्कायर से लिया गया है। लैटिन भाषा स्कायर से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्कायर से। अब स्कायर का मतलब क्या होता है? स्कायर का मतलब होता है जानना, जानना, टू नो। यानी कि हमारा विज्ञान ही कहता है, किसी भी विषय के बारे में जानने की इच्छा रखना ही विज्ञान कहलाता है। हमारा विज्ञान लैटिन भाषा स्कायर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। अब विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की परिभाषा किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या होता है? किसी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। क्या होता है विज्ञान? किसी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये जो क्रमबद्ध है, ये आपका क्रमबद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब आप चाहे जो पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे बायोलॉजी पढ़ें या मैथ पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन क्रम से पढ़ें। क्रम से पढ़ेंगे, आपकी पकड़ उस पर मजबूत हो जाएगी। लेकिन क्रम से नहीं पढ़ेंगे, हाँ आपको आएगा ज़रूर, लेकिन उस पर पकड़ मजबूत नहीं रहेगी। कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे 9th किया, 10th किया, उसके बाद 11th कहते हैं 11th में क्या है, डायरेक्टली हम इंटर पढ़ेंगे और सब कुछ कर लेंगे। तो उनको बता दूं, कर तो सब कुछ लोगे इंटर में,
इंटर को पढ़कर। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत करनी है तो 11th हमारा उस पर उसका बेस होता है, बेस को मजबूत होना ज़रूरी होता है। इसलिए आप क्रम से पढ़ें, पहले 9th पढ़ें, उसके बाद 10th, फिर 11th, उसके बाद फिर 12th, यानी क्रम ना तोड़ें। क्रम से पढ़ेंगे, आपकी जिस सब्जेक्ट को क्रम से, यानी सभी सब्जेक्ट क्रम से पढ़ो, सभी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, यानी आपको वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही अच्छे से उसमें रुचि भी आपकी बनी रहेगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को, यानी अपना भौतिकी, यानी भौतिक जगत का पहला टॉपिक क्या है? भौतिकी। क्या है? भौतिकी। फिजिकल वर्ड का पहला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? इसके पहले हम आपको बता दें विज्ञान के प्रकार, आपको बताना भूल गए। विज्ञान के प्रकार, ये आपका विज्ञान, विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। सबसे पहले आपका फिजिक्स, फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी, उसके बाद रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, उसके बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब इसके खोजकर्ता बता दें, जनक क्या कौन कौन है? तो भौतिकी के जनक सर न्यूटन जी को कहा जाता है, न्यूटन जी को। रसायन विज्ञान के एंटोनी, एंटोनी लेवाइसियर को कहा जाता है, लेवोसियर को। उसके बाद जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहा जाता है, यानी भौतिक विज्ञान की खोज न्यूटन जी ने की, रसायन विज्ञान की एंटोनी लेवोसियर ने, जीव विज्ञान की अरस्तु ने। उसके बाद हमें तो इसमें फिजिक्स पढ़ना है, हम फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा रसायन विज्ञान और बायोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान हम केमिकल यानी रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम केमिकल या रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधे, कीट पतंगों, मनुष्यों, जीवों, जंतुओं, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये बात हो गई। अब आती है हमारा 11th का पहला टॉपिक, फिजिक्स क्या है, मतलब भौतिकी क्या है। भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा फ्यूसिस से। किससे? फ्यूसिस से। अब ये फ्यूसिस क्या है? फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर, नेचर का मतलब आप सभी जानते होंगे, प्रकृति होता है। इसीलिए भौतिक विज्ञान को
प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। नेचुरल साइंस, भौतिक विज्ञान नेचुरल साइंस भी कही जाती है। अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और एक बात, भौतिक विज्ञान की एग्जैक्ट डिफिनीशन पॉसिबल ही नहीं है। अब भाई भौतिक विज्ञान क्या होता है? मतलब हम सुबह उठते हैं, जब तक शाम नहीं होती, शाम होने के बाद भी, सुबह होने से शाम होने तक फिजिक्स ही है। जैसे आप सुबह उठते हैं 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, आप मान लो 4 बजे उठते हैं, 4 बजे, लेकिन 4 बजे एग्जैक्ट न उठ पाने के कारण आप सभी अलार्म लगाते होंगे, अलार्म क्लॉक लगाते होंगे। तो अलार्म क्लॉक क्या करती है? जैसे ही 4 बजता है आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, और आप जाग जाते हैं। ये क्यों बजता है? ये भी फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। फिजिक्स के कारण ही अलार्म बजती है। उसके बाद बात हो गई, सुबह उठे आप, रेडी हुए, सब कुछ किए, उसके बाद आपको स्कूल जाना रहता है या आपको पापा लोग को ऑफिस जाना रहता है, तो आप अपने ड्रेस देखेंगे तैयार है या नहीं। आप जैसे आपका ड्रेस नहीं तैयार है, जैसे उस पर सिकुड़ गया है, रिंकल्स जिसे बोलते हैं, तो उसे आप या आपकी मम्मी प्रेस करेंगी, आयरन करेंगी। ये आयरन जो करती हैं, आयरन, इस्त्री, इसमें भी फिजिक्स है। आप चलते हैं उसमें भी फिजिक्स है, आप लेटते हैं उसमें भी फिजिक्स है, आप जब चलते हैं मतलब जैसे फिसल जाते हैं उसमें भी फिजिक्स ही है, आप वाहन चलाते हैं उसमें भी फिजिक्स है, जो एरोप्लेन उड़ रहा है उसमें फिजिक्स है, कार चल रही है उसमें फिजिक्स है, यानी प्रत्येक जगह फिजिक्स है। इसीलिए फिजिक्स की पर एग्जैक्ट डिफिनीशन देना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद आओ फिजिक्स की परिभाषा हम एक बार लिख दें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृत तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्राकृत, इसीलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। और भौतिक विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसके बाद बात आती है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? और एक बात, आप सभी हमारे साथ नोट्स बनाते चलें, मतलब आप सब हमारी क्लास में जब आएँ तो कॉपी पेन लेकर आएँ। जैसे कि आप हमारे ही क्लास में नहीं, केमिस्ट्री क्लास हो, बायोलॉजी क्लास हो, मैथ की क्लास हो, सभी की क्लास में कॉपी पेन लेकर आएँ, अपने हाथ से नोट्स बनाएं। वो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि आप उसे अपनी भाषा में लिखे रहेंगे, और अपनी भाषा सबको ही अच्छी लगती है, सबको ही समझ में आती है, चाहे वो आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो। लेकिन आप उसे अगर
कुछ दिन बाद भी पढ़ोगे तब भी समझ लोगे, लेकिन अगर आप दूसरे की नोट्स लोगे तो आपको थोड़े प्रॉब्लम होगी कि वो क्या लिखा है क्या नहीं, समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, वो बेस्ट होगा। तो क्या है द्रव्य? द्रव्य मैटर। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरे तथा हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे महसूस कर सकें, द्रव्य कहलाती है। एक बार फिर से, द्रव्य क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, वह कुछ ना कुछ स्थान घेरे तथा हम उसको अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर सकें, द्रव्य कहलाता है। क्या है द्रव्य? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो स्थान घेरती हो तथा उसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, द्रव्य कहलाता है। क्या है द्रव्य? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे तथा हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर सकें, द्रव्य कहलाता है। उसके बाद ऊर्जा। एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। आपका द्रव्य हो गया था और ऊर्जा हो गया था। उसके बाद बात ये थी कि द्रव्य और ऊर्जा में कोई संबंध है या नहीं। तो एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में। ये किसने बताया था? सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। मतलब E बराबर mc स्क्वायर। तो यहाँ से एक
आधुनिक विज्ञान की शुरुआत हुई और आधुनिक भौतिक विज्ञान की शुरुआत हुई और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक सर एल्बर्ट आइंस्टीन को माना गया। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक एल्बर्ट, या कहीं कहीं लिखा रहता है अल्बर्ट आइंस्टीन, या इसी को लिखे रहते हैं आइंस्टाइन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक सर एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, E बराबर mc²। एल्बर्ट आइंस्टीन को जब भौतिक विज्ञान का जनक कहा गया, मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन थे, सर एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन्होंने इस द्रव्य और ऊर्जा के संबंध से ही फिजिक्स की एक नई परिभाषा बनी। क्या बनी, फिजिक्स की एक नई परिभाषा, जिसे आधुनिक फिजिक्स की परिभाषा कहा जाता है। क्या है आधुनिक फिजिक्स की परिभाषा? आधुनिक फिजिक्स की परिभाषा, अगर आपको फिजिक्स की परिभाषा बताया जाए तो हमने क्या बताया था पहले, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृत तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर कोई कहे ये गलत है तो आप आधुनिक भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताएं, वो क्या है? आधुनिक भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं का तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। हम लिख दें भौतिक विज्ञान फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य परिघटनाओं एवं रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। एक बार फिर से हमारे महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया। समीकरण क्या था? E बराबर mc²। इसी से भौतिक विज्ञान की एक नई परिभाषा निकली, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्यमान एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उनकी अन्योन्य क्रियाओं एवं रूपांतरण का
अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये पहला चैप्टर भौतिक जगत का ये पहला लेक्चर था। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये भौतिक जगत हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये पूरा बेसिक ही है और हमें बेसिक बताना ही है, ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, लिखाना वगैरह है नहीं। तो हम इसे कल यानी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ये आपका बेसिक चैप्टर है और ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल AVP विद्या मंदिर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।